कबीरदास ने जो लिखा है कबीर दोहा, उसे पढ़ेंगे और उसे अभी समझेंगे। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। दोहे को समझे। इस दोहे का अर्थ है, सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान सदा विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि भगवान सत्य है। सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद, इसीलिए भगवान का रूप सत्य है। तो जो सत्यवादी है उनको भगवान के दर्शन होता है। वे महान होते हैं, तत्पदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। तो बच्चे ठीक से समझो हमें क्या बोलना है। हमें सदा सर्वदा सच बोलना है, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच है, उसी के हृदय भगवान विराजमान करते हैं। तो आइए 2 नंबर दोहे को गाएंगे। जो तो के काटा बुबे, ताही बोए तू फूल। जो तो के काटा बुबे, ताही बोए तू फूल। तो फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। कबीरा बाको है त्रिशूल। फिर इसी दोहे को हम समझेंगे। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरे फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चे, तुम लोग एक फिल्म भी देखा होगा, उस फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, यानी जो आपके रास्ते में कांटे बिछा देता है, कांटे अर्थात जो तेरी बुराई करता है। कांटे बिछाने का मतलब जो आपके बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। फूल का मतलब अर्थात तुम इसकी भलाई करो। हम जिसके भलाई करते हैं
उसे हम फूल चढ़ाते हैं, और जिसके हम बुराई करते हैं उसके रास्ते पर हम कांटे बिछाते हैं। इसका नतीजा यही होता है कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उनको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल। फिर हम आएंगे 3 नंबर दोहा। धीरे धीरे रे मना धीरे, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना धीरे, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल पाए कबीरा, ऋतु आए फल पाए। फिर इस दोहे को हम समझेंगे। इस दोहे का मतलब अर्थात ये है, कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर, 100 घड़ा पानी सींचने पर किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फूल या फल नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब काम धीरे धीरे होता है और समय से पहले नहीं होता है। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। इसीलिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि सब काम धीरे धीरे से होता है। तो हमें सब कुछ सोच समझ कर करना है। यही था आज का कबीरदास की कोई दोहा। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम प्रश्न का उत्तर करेंगे। आज यही हम समाप्त करते हैं हमारा हिंदी शिक्षा। और इस हिंदी को अगर हम हिंदी और उड़िया में करेंगे, अगर यही चाहते हैं बच्चे लोग, तो हमें एक भी बच्चा अगर हमें फोन करेंगे तो हम निश्चय उससे उड़िया में भी हम अनुवाद करेंगे। तो हमारा फोन नंबर लिखो 9937142138। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो हम संत पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।